गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्रिटिकल एनालिसिस का आज पहला एपिसोड है। वादा किया था 21 तारीख को दूंगा पहला एपिसोड, तो वादे के मुताबिक आज एक कहानी लेकर आया हूँ। कई साल हो गए, करीब 98 साल 9 महीने और आज की डेट में 21 दिन। 6 लोगों का खून होता है एक ही परिवार के, और वो केस अभी तक सॉल्व नहीं हुआ। आज भी वो केस जर्मनी के मोस्ट इनफेमस अनसॉल्व मिस्ट्रीज में से, अनसॉल्व क्राइम में से एक है। परफेक्ट क्राइम का एक एग्जाम्पल कह सकते हैं, हालांकि मेरे हिसाब से कभी परफेक्ट क्राइम होता नहीं है। परफेक्ट क्राइम इज अ मिथ, बट इस केस में ऐसा नहीं लगता है। इसमें लगता है कि हाँ, शायद परफेक्ट क्राइम हुआ है। तो कहानी शुरू करते हैं। मौसम अच्छा है, शाम का वक्त है, सूरज ढलने वाला है, सर्दियाँ कम हो गई हैं, रोमानी मौसम है और कहानी भी रोमांचक है। तो शुरू करते हैं। हिंटरकेफेक किलिंग्स, जर्मनी। ये एक हिंटरकेफेक एक फार्मस्टेड, एक ऐसा फार्म हाउस टाइप कुछ है, या फार्म हाउस कह सकते हैं हम, हिंदी में फार्म हाउस कहते हैं, फार्मस्टेड, जहाँ पे भेड़ बकरियाँ घोड़े वगैरह मिलती हैं और साथ में लोग भी रहते हैं। तो बहुत बड़ा, काफ़ी बड़ा एरिया है, और ये और थोड़ा सा अलग थलग भी है। ये एक जंगल के पास, मतलब इसके उस फार्म स्टेट के पीछे एक जंगल भी है या था, अभी खैर पता नहीं। अभी मैं 98 साल पहले की बात कर रहा हूँ, 1922 की बात कर रहा हूँ। तो ये म्यूनिक से करीब 70 किलोमीटर का दूर है, 70 किलोमीटर की दूरी पर है। ये घर है विक्टोरिया गैब्रियल, 35 साल की महिला, उनके 2 बच्चे, 7 साल की बेटी कजीलिया और 2 साल का बेटा जोसेफ। इसके अलावा इनके विक्टोरिया के माता पिता एंड्रियास और कजीलिया ग्रूबर। ये है विक्टोरिया की बेटी कजीलिया गैब्रियल और विक्टोरिया की माँ का नाम कजीलिया ग्रूवर। तो जब भी मैं कजीलिया सीनियर कहूँगा तो आप समझ लीजिए कजीलिया ग्रूवर है, और अगर जब मैं कहूँगा कजीलिया जूनियर तो आप समझ लीजिए कजीलिया गैब्रियल है। इस फैमिली के बारे में उसके आस पड़ोस को भी ज़्यादा पता नहीं था। काफ़ी अलग अलग रहते थे, लोगों से मिलना जुलना कम था, अपने आप में ही रहते थे, इंट्रोवर्ट टाइप। तो 1 अप्रैल 2022 की बात है। कजीलिया जूनियर स्कूल नहीं गई, तो पड़ोसियों को लगा कि नहीं, ये तो कभी ऐसा होता नहीं है, सोमवार का दिन था। इसके अलावा एक और उनके नेबर्स को या उनके पड़ोसी को ये भी डाउट हुआ कि जो विक्टोरिया गैब्रियल है वो चर्च में कॉयर, जो चर्च में जब ये होता है आपका प्रेयर्स वगैरह होते हैं, तो एक ग्रुप में लोग गाना गाते हैं, कुछ औरतें मर्द गाना वगैरह गाते हैं। तो उस ग्रुप का उस ग्रुप की एक मेंबर थी, बट संडे को वो चर्च भी नहीं गए। बीच में एक दिन और गुजरा, 3 अप्रैल को भी कजीलिया जूनियर, जो विक्टोरिया की बेटी, स्कूल से गायब थी, स्कूल नहीं पहुंची। फिर 4 अप्रैल को इसके अलावा उनके नेबर्स ने देखा कि उनके घर के बाहर जो मेल्स आते हैं, जो चिट्ठियाँ वगैरह आती है पोस्ट ऑफिस वगैरह से, उसका मतलब अंबार लगा हुआ था, कोई कलेक्ट ही नहीं कर रहा था गेट के बाहर। पिछले टाइम पे होता था कि लोग उस टाइम पे घर पे आके डिलीवर, मतलब
किसी पोस्ट बॉक्स या घर के पास ले तो घर वाले खुद आके उसको कलेक्ट कर, दिन के आखिर में जाते थे, देखते थे किसी की चिट्ठी है। तो ऐसा होता था पहले। आज होता है, आजकल होता है कि नहीं मुझे नहीं पता। खैर, तो ये भी एक उनको लगा कि यार काफ़ी टाइम से ये पड़ा हुआ है, ये ऐसा तो जनरली होता नहीं है। अब 4 अप्रैल को उनके कुछ नेबर्स थे, कुछ जो पड़ोसी थे, उन्होंने तय किया कि चलो अब पता करते हैं कि क्या हुआ घर के अंदर। लॉरेंस श्लिटनबॉर, लॉरेंस श्लिटनबॉर एक फार्मर, उसके मतलब घर के पास ही में रहते हैं। उनका घर करीब यहाँ से उनके एक सेकंड बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। कुछ एक 100 गज की दूरी पर था उस लॉरेंस श्लिटनबॉर। तो उसने भी मतलब उसने ही ये कदम उठाया कि चलो पता करते हैं कि क्या हुआ है। तो वो एक ग्रुप में कुछ इसके अलावा जो भी आस पड़ोस के लोग थे वो गए घर में, फार्मस्टेड के अंदर, उस फार्म हाउस के अंदर गए। तो उनकी आंखें फटी की फटी, दंग रह गए। एक मतलब सब हैरान थे, परेशान थे, डरे हुए थे। तो क्या था उसका? वो जब घर के अंदर जाते हैं, वो उस वक्त फार्म, वो जो पीरियड था उसमें लोगों के पास काफ़ी ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी। हिंदुस्तान में भी थी, ज़मींदारी सिस्टम थे। तो फार्म हाउस का जो पैटर्न हुआ करता था कुछ ऐसे था कि एक जगह होती है जहाँ पे आपके भेड़ बकरे वगैरह रहते हैं, भेड़ बकरे गाय। एक जगह होती है जहाँ सूखी घास। तो उनके घर में घुसते ही उसके जो सर्च पार्टी थी, जिसको ये लॉरेंस श्लिटनबॉर लीड कर रहा था, तो वो खोज के उस सूखी घास वाले घर में गया। वहां पे उनको मिली 4 डेड बॉडी। किस की? पहली उनको 4 डेड बॉडी मिली। किस की मिली? पहली तो एंड्रियास ग्रूबर कजीलिया सीनियर या कजीलिया ग्रूबर, विक्टोरिया गैब्रियल और कजीलिया गैब्रियल यानी कजीलिया जूनियर। इसके अलावा जब वो घर पहुंचे, घर के अंदर 2 साल का जोसेफ था और एक नौकरानी थी। नौकरानी अपने चैम्बर में, चैम्बर कहते हैं उस जहाँ पे वो नौकरानी के लिए जो अलग स्टाफ क्वार्टर या घर है, जो उस फार्म हाउस में था, वहाँ पे उसको मिली, वहाँ पे उनको उस नौकरानी की डेड बॉडी मिली, मरिया। और जोसेफ जो विक्टोरिया का लड़का था, उसके बेडरूम में उसकी डेड बॉडी मिली, जो उनका उस बच्चों का पालना होता है, पालने के ऊपर। बड़ा भयानक था दृश्य। अब आते हैं ऑटोप्सी पर। ऑटोप्सी किया था उस वक्त डॉक्टर जोआन बैप्टिस्ट एमुलर ने। अब जो डिटेल में मुझे यहाँ मिला है उसमें उन्होंने कहा कि एल्डर कजीलिया यानी कि कजीलिया ग्रूवर, उसको गला घोटा गया, गला घोट के मारने की कोशिश की। साथ ही में उसके सर में 7 बार जोर से मारा गया, 7 बार। उसकी वजह से उसके सर में जो हमारा स्कल होता है, ये वाला, उस स्कल में क्रैक्स आ गया आपका कजीलिया ग्रूबर। अब आते हैं
उसके हस्बैंड पे, एंड्रियास के चेहरे पर मारा गया और इतनी बुरी तरीके से मारा गया कि वो पूरी तरह स्मैश हो गया। यहाँ तक कि उसके जो जबड़े थे, जबड़े के दांत जो थे वो उसके गाल के मांस से बाहर निकल रहे थे। आप खुद सोचिए, इमेजिन करिए मतलब दृश्य कैसा था। अब आते हैं विक्टोरिया, उसके स्कल भी टूटे हुए थे। इसके अलावा उसके सर में कुछ स्टार टाइप मतलब नुकीला और जिसका जो हिट करने का जो हथियार था उसका डिज़ाइन कुछ स्टार जैसा था, तो उस स्टार टाइप मार्क्स उसको मिले थे उसके सर में करीब स्टार टाइप वुंड्स जिसको मिले थे उस करीब 9। इसके अलावा कुछ ब्लंट चीज से उसके राइट गाल पर एक हिट किया गया था। जो यंगर कजीलिया थी यानी कि 7 साल की बेटी, उसका जो निचला जॉ था, जो ये वाला, ये पूरी तरह से टूटा हुआ था। इसके अलावा उसके गले में भी जख्म थे, वुंड्स थे। डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि जो कजीलिया थी, एंड्रियास और विक्टोरिया थे, वो तो इंस्टेंटली मारे गए, लेकिन जो जूनियर कजीलिया यानी कि विक्टोरिया की बेटी, वो कुछ देर तक जिंदा थी, शॉक में थी। कुछ एक्स मतलब लकड़े जैसा जो मिट्टी को खोदने के लिए जो कुदाल और फावड़े का इस्तेमाल होता है, उस चीज़ों से भी उनको मारा गया, जो ऑटोप्सी रिपोर्ट कहती है। जोसेफ और हाँ, तो फार्म हाउस के अंदर है, घर के अंदर मरिया और जोसेफ को की डेड बॉडी में, जैसे मैंने बताया था। अब मरिया को भी उस गले में गला रेत कर उसकी भी हत्या की गई, साथ में उसके सर में भी चोट आई थी, सर में भी उसको मारा गया। जोसेफ को चेहरे पे, 2 साल का बच्चा, सोचिए कितना मतलब कितना क्रूर जो खूनी है। तो जोसेफ को मुंह में कई सारी चोटें आई, उसके चेहरे में कई सारी चोटें आई, जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। ये सब देखने के बाद पड़ोसियों को ऑब्वियसली इतना सब कुछ हुआ। पुलिस ने पहले केस जो बनाया वो लूटपाट का बनाया। उनको लगा कि कोई ऐसा बंदा, क्योंकि घर काफ़ी मतलब लोनली प्लेस मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब नेबर में वो लॉरेंस का घर था, इसके अलावा वो भी 100 गज की दूरी पर था, तो आसपास पीछे जंगल भी था। तो थोड़ा सा पुलिस को भी लगा कि शायद ये लूट का केस हो सकता है, बट इसको उनको रूल आउट करना पड़ा। अब रूल आउट क्यों किया? पुलिस ने जब घर की तलाशी ली तो पुलिस को वहाँ बहुत सारे पैसे मिले, कैश, जो एंड्रियास के थे। इसके अलावा काफ़ी और सारी चीज़ें थी जो मतलब जो भी छेड़छाड़ घर के सामान से हुई थी वो बर्न के, यानी उस सूखे घास के घर में जो 4 डेड बॉडी को ढकने के लिए सूखे घास का इस्तेमाल किया था वो, दूसरा जोसेफ की शरीर को ढकने के लिए उसकी माँ का एक कपड़ा, और मरिया जो उनकी मेड थी, हालांकि उसी दिन उसने काम शुरू किया था, 31 मार्च 1922। तो उसके शरीर को ढकने के लिए उन्होंने जो हथियार का इस्तेमाल किया था, सॉरी, उन्होंने उसके ही बेडशीट को उससे ही उसके शरीर को ढका। सॉरी। अब इन्वेस्टिगेशन पे आते हैं कि कैसे, क्या और किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ। हालांकि इससे पहले थोड़ा सा एक प्रील्यूड पे आते हैं। थोड़ा सा प्रील्यूड है उसका कि इस इंसिडेंट से कुछ दिन पहले एंड्रियास को कई सारी चीज़ें लाइक कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसका मतलब जो बताना थोड़ा ज़रूरी है
कि जो मरिया थी वो उनकी दूसरी, मतलब उसी दिन उसने काम पे काम शुरू किया था और अगले उसी दिन उसकी डेथ हो गई। मरिया को जो आखिरी बार देखा था उसने, वो उसके साथ रहने वाली, उसके पड़ोस में रहने वाली एक दूसरी मेड जो कहीं और काम करती है, तो उसको छोड़ने के लिए आई थी। वो घर में आई, कुछ देर रुकी और फिर चली गई। मरिया को उसी ने आखिरी बार देखा था। कजीलिया को उसके स्कूल में आखिरी बार देखा गया था उस दिन 31 मार्च 1922। तो हाँ, इसके पहले, मरिया से पहले एक और मेड उनके यहाँ काम करती थी, जिसने ये घर भूता है कहकर इस यहाँ की नौकरी छोड़ दी। यहाँ तक कि एंड्रियास को भी उसने बताया कि भूता है, बट उसने कभी इस बात पे गौर नहीं किया। हालांकि कुछ जो इंसिडेंट था, जो घटना, जो दुर्घटना, जो खून हुआ, खून से कुछ दिन पहले एंड्रियास को कुछ अनयूजुअल चीज़ें दिखी उसको। जैसे कि एक न्यूज़पेपर जो वो कभी खरीदता नहीं है, या एक ऐसा न्यूज़पेपर जो उसके आस पड़ोस में भी कोई नहीं पढ़ता, वो एक ऐसी भाषा की न्यूज़पेपर जो उसके आस पड़ोस में कोई पढ़ता है ना वो खुद पढ़ता है, जो रेगुलर न्यूज़पेपर नहीं है। जैसे आपके घर में भी न्यूज़पेपर आता है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का आता है, या अंग्रेज़ी में आए, या हिंदी में आए, या बंगला में आए, या असमिया में आए, और अचानक से आपको कोई ऐसा लैंग्वेज का न्यूज़पेपर आए, जैसे उर्दू का आ गया, ठीक है, आप इंग्लिश का या बंगाली का या हिंदी का न्यूज़पेपर रखते हैं, और अचानक से एक अरबिक या पर्शियन लैंग्वेज का न्यूज़पेपर आ जाता है, तो ऑब्वियसली आपको वो चिंता, मतलब थोड़ा सा वो होगा कि मेरे एरिया में पर्शियन कौन पढ़ने वाला आ गया। तो ऐसा ही सिचुएशन था, समझ लीजिए। तो एक ये इंसिडेंट था। दूसरा ये था कि हत्या से कुछ दिन पहले एंड्रियास अपने, जैसे कि फार्म हाउस बड़ा, तो ये वहाँ पे जैसे आज भी कई सारे लोग हैं जिनके बड़े बड़े फार्म हाउसेस है, तो वो क्या करते हैं, खुद उसकी सफाई वगैरह करते हैं। तो ऐसे ही वो आसपास झाड़ू वगैरह ये साफ सफाई कर रहा था, तो पीछे उसने देखा कि जो जंगल है वहाँ से एक ही डायरेक्शन में, उसके घर के डायरेक्शन में कुछ फुटस्टेप्स आ रहे थे। वो बर्फ में वो पैर के निशान उसको दिखे, लेकिन वो आने के थे, जाने के नहीं थे। स्ट्रेंज, ये भी उसको थोड़ा सा अजीब लगा। दूसरा ये था कि उनके घर का जो ताला था उसकी 2 चाबियां थी। हालांकि हर किसी के घर के ताले में 2 चाबियां ही होती है, 2 या 3 चाबियां। तो जो दूसरा सेट का कीज वो मिसिंग नहीं था, उनको मिला, अचानक से गायब हो गया था। तो ये सारी इंसिडेंट्स हुए थे एंड्रियास के और उसके परिवार की मौत से पहले, हत्या से पहले। तो हालांकि ये कभी पुलिस को रिपोर्ट नहीं हुए। उसने नेबर से बातचीत की, उसके 1-2 नेबर्स थे, तो उनसे पता चला। तो ये अगर शायद पुलिस को पहले पता होता, या वो उसी वक्त पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे, तो शायद ये हत्या होती नहीं, ये ऐसा मेरा मानना है। तो पुलिस ने करीब 100 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया, दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया, पूछताछ हुई, लेकिन कन्विक्शन नहीं हुआ, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। फिर कुछ, मतलब इसके अलावा उन एंड्रियास के परिवार के मतलब कुछ लोगों से भी पूछताछ हुई, जो भी उनके जान पहचान के, जो उनकी जानकारी के थे, कई लोगों से पूछताछ हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। और ना ये चाबी गुम होने का और ये न्यूज़पेपर का कनेक्शन पुलिस जोड़ पाई इस खून से या इस हत्याकांड से। धीरे धीरे घूम ये सब करते पुलिस को जो पहला शक आया, वो आया विक्टोरिया के पति कार्ल गैब्रियल
जो कि एक सिपाही था, दूसरे विश्व युद्ध में गया हुआ था। तो पुलिस को लगा कि शायद वो वापस आया है और फिर उसने कुछ बदला टाइप का कुछ लिया होगा। बट बाद में पता चला कि कार्ल जो था वो तो विश्व युद्ध में मारा। हालांकि उसकी शरीर बॉडी नहीं मिली, लेकिन कई सारे उसके साथी जो इस विश्व युद्ध में थे उसके साथ, उन्होंने टेस्टिफाई किया कि नहीं, कार्ल की डेड बॉडी उनको दिखी थी। ठीक है, बाद में पता नहीं, फिर बाद में वो मिली नहीं या पहुंची नहीं, बट उनको दिखी थी। तो एक ये था। बट इसके अलावा कार्ल के परिवार में भी कभी पूछताछ हुई, बट कार्ल ही मौजूद नहीं था। अगर जिंदा होता तो ऑब्वियसली वो परिवार में आता या किसी ना किसी से मिलता ज़रूर, बट कार्ल ही नहीं था। उसके परिवार को ही कुछ नहीं पता था। अब दूसरा शक आता है लॉरेंस पे। लॉरेंस यानी कि वो आदमी जो पहले दिन सर्च पार्टी लेके गया था। अब लॉरेंस पे शक इसलिए आता था कि ये उसके नेबर्स वगैरह से, जो लॉरेंस के साथ उस सर्च पार्टी में गए थे, उनसे पूछताछ करने में पता चला कि जब लॉरेंस वो डेड बॉडी वगैरह देखने के लिए देखा, जब उसने ये डेड बॉडी इसको देखा, तो उसको मतलब एक, आप जैसे ही ऐसी चीज़ें आप देखते हो, अचानक से आपके अंदर एक घबराहट होती है। पर लॉरेंस के अंदर वो सारी चीज़ें नहीं थी। वो एकदम सामान्य, एकदम नॉर्मल था। तो एक ये रीज़न था। दूसरा ये था कि उसके कुछ विक्टोरिया के साथ भी कुछ रिश्ते थे, जिसकी वजह से लोगों को लगता है, किस्सा ये था कि लॉरेंस और विक्टोरिया, अब यहाँ तक कि ऐसा भी था कि जोसेफ, जो विक्टोरिया का 2 साल का लड़का था, उसका जन्म हुआ था कार्ल गैब्रियल के, यानी कि विक्टोरिया के हस्बैंड के युद्ध में जाने के बाद। और लॉरेंस के साथ विक्टोरिया की काफ़ी अच्छी, मतलब काफ़ी मेल जोल था। यहाँ तक कि विक्टोरिया और लॉरेंस शादी भी करना था। जब कार्ल के मौत की खबर आई तो लॉरेंस ने ही पब्लिकली ये अनाउंस किया था कि जोसेफ विक्टोरिया और उसका लड़का है और हम दोनों शादी करने। हालांकि एंड्रियास ने इसमें अपनी इच्छा जो है वो नकारात्मक दी, या उनको इच्छा नहीं थी। अब वो विक्टोरिया अपने पिताजी के खिलाफ जाकर ये शादी नहीं करना चाहती थी। फिर लॉरेंस ने कुछ दिन बाद दूसरी किसी और से शादी कर ली, उसका एक लड़का हुआ और 1 हफ्ते के अंदर वो मर गया। तो लोगों का ये मानना था या कहना था कि शायद लॉरेंस ने किया हो, उसके अंदर एक गुस्सा था, एक जुनून था, जिसकी वजह से उसने किया हो। हालांकि इन्वेस्टिगेशन में ऐसा कुछ दिखा नहीं। अब इंसिडेंट जो था वो 31 मार्च 2022 को हुआ। 1 अप्रैल को किसी ने कभी सुध नहीं ली, हालांकि फैमिली इंट्रोवर्ट थी तो ज़रूरी नहीं समझा। 2 अप्रैल गया, 3 अप्रैल गया, 4 अप्रैल को ये पूरी जो सर्च पार्टी थी वो वहाँ पर उस फार्म स्टेट में गई, स्टेट फार्म में, सॉरी। तो इस बीच पुलिस को ऐसे एविडेंस भी मिले कि इस घर में जो था वो सिर्फ इंसानों को मारने आया था। उसने वहाँ के जानवर और कुत्ते वगैरह को कुछ नहीं किया, उसको खाना वाना खिलाया, पहला। दूसरा, ये भी एविडेंस, इनफैक्ट ये टेस्टिमनी पड़ोसियों ने दी थी कि उस बीच, यानी कि 31 मार्च से लेकर 3 अप्रैल की शाम तक कई बार उस घर में चिमनी में धुआं दिखा, बत्तियां दिखी, कई परछाइयाँ दिखी। ये पड़ोसियों ने भी टेस्टिफाई किया, बट ये कुछ साबित नहीं हुआ। ये इसके बाद इसको धीरे धीरे, जब एविडेंस नहीं मिल रहे तो इसको धीरे धीरे बंद कर दिया गया। हालांकि इसको कई बार खोला गया, सेवरल टाइम्स उसको खोला गया,
इन 98 सालों में कई बार खोला गया। उनके स्कल्स जो एंड्रियास की परिवार के जो सदस्य थे, इंक्लूडिंग उनकी जो मेड थी, उसके स्कल को काटा गया और उसको म्यूनिक भेजा गया। वहाँ पे मेटाफिजिकल क्लूज के लिए मेटाफिजिकल क्लूज की एग्जामिनेशन के लिए भेजा गया, बट कोई कुछ नहीं मिला, कोई क्लू नहीं मिला। 1923 को ये फार्म डिमोलिश कर दिया गया और उसकी जो पूरी फैमिली थी उसको बरी कर दिया गया। एक जगह है उनके बिना सर के, ये वेडहोफन में बरी कर दिया गया। इसके बाद आपका आता है 1900 वर्ल्ड वॉर में ये जो 6 स्कल थे वो भी मिसिंग हो गए। उसका आज तक किसी को पता नहीं हुआ, आज तक वो मिले नहीं। दूसरी विश्व युद्ध के दौरान इसकी वजह ये थी काफ़ी सारे बम्बार्डमेंट ये सारे हुए थे, तो कहीं दब गए होंगे, तो बट मिले नहीं। अब इसके आगे और पुलिस के लिए भी पॉसिबल नहीं था ये छानबीन करना। हालांकि 2007 में जो फर्स्ट एंड फ्लैटबर्ग पुलिस एकेडमी है, उसने ये हिंटर केफैक मर्डर को एज ए कोल्ड केस उठाया। रिलेटिव जो फॉरेंसिक टेक्निक्स थी, इन्वेस्टिगेशन जो ओरिजिनल इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसके बेसिस पर दोबारा से कई बार इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश करी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं आया। केस आज भी अनसॉल्व है और इसका क्या मैं एनालाइज करूं, इसका विश्लेषण, कुछ चीज़ें हैं। परफेक्ट क्राइम कभी होता नहीं है, जैसे मैंने पहले, इट्स अ मिथ। अब ऐसा था कि 31 को ये सारे खून हुए, 1 अप्रैल, 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, ये तीन दिन उस खूनी के पास था, वो वहाँ रुका। उसने बड़ी सफाई से वो सारे एविडेंसेस साफ किए। वो मर्डर वेपन जो इस्तेमाल हुआ इस खून के लिए, वो खुद अपने साथ ले गया और कहीं शायद फेंक दिया होगा। उसको पैसे वैसे की ज़रूरत नहीं थी, बट उसको बदला लेना था एंड्रियास की फैमिली से। हालांकि एक पॉइंट ये है कि अगर पड़ोसी और ये थोड़े से उसी दिन, यानी कि पहले अप्रैल को जब ये कजीलिया जूनियर स्कूल नहीं आई थी, तभी अगर वो इंफॉर्मेशन, या संडे का चर्च में जब विक्टोरिया एब्सेंट थी, तब उसी दिन ही उनको ये पता कर लेना चाहिए था कि भाई साहब क्या हुआ, क्यों नहीं आई। तो शायद कुछ क्लूज पुलिस को मिल जाते। अब शायद ये इंट्रोवर्ट फैमिली थी, बहुत ज़्यादा घुलना मिलना नहीं था, ये एक वजह हो सकती है कि वो गए नहीं उस तरफ। दूसरा ये है कि खूनी के पास काफ़ी टाइम था, काफ़ी वक्त था पूरे एविडेंसेस को साफ करने के लिए। तीसरा एक पॉइंट जो मुझे लगता है होना चाहिए कि जो आज के ज़माने में जो होता है डिजिटल डेटा या डिजिटल इंफॉर्मेशन, उसकी कमी थी। हालांकि उस वक्त ना मोबाइल फ़ोन्स थे, ना पेजर थे, ऐसा कुछ नहीं था, या टेलीफोन वगैरह भी थे, बट उनके डेटास का भी कुछ वो नहीं निकलता था। मोबाइल फ़ोन्स के जैसे आजकल मर्डर होता है तो पहले डम डेटा एनालिसिस निकलवाती है पुलिस,
तो उसका फिर विश्लेषण किया जाता है कि कितने मोबाइल नंबर एक्टिव थे और उन सब मोबाइल नंबर में सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन कौन से थे और किस किस जगह पे थे उस मटर। तो ये सारी चीज़ें नहीं थी, तो ये सब भी पुलिस के लिए एक चैलेंज था। तो ना कोई फॉरेंसिक एविडेंस मिला, क्योंकि सारा तो कातिल ने साफ कर लिया, कहाँ से मिलेगा। तो ये भी एक वजह थी जिसकी वजह से ये केस सॉल्व नहीं हुआ। तो कह सकते हैं कि ये परफेक्ट क्राइम है, लेकिन परफेक्ट क्राइम करने के लिए उसके पास काफ़ी टाइम था। उसके पास सिनारियोज या उसके पास कंडीशंस ऐसे थे कि वो परफेक्ट क्राइम करने में कामयाब हो गया। हालांकि ये पॉसिबल नहीं है, ये मिथ है। तो यही बस मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा विश्लेषण करने के लायक मैं नहीं हूँ या करना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं रियल फील्ड में नहीं हूँ, या उस ज़माने में शायद मेरे पिताजी भी पैदा नहीं हुए थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब ना मेरे पास रियल केस फाइल्स हैं जो मैं स्टडी कर सकता हूँ। तो जो भी मिला मुझे इंटरनेट वगैरह से मिला, उसके बेसिस पर जो भी एनालिसिस था वो यही था। आपका अगली कहानी, अगली क्राइम की स्टोरी जो होगी, मैं कोशिश करूँगा कि कुछ और ज़्यादा एनालिसिस करूँ और थोड़ा इंटरेस्टिंग बना उस क्राइम स्टोरी को। एक और बात कि हर मंगलवार को कोशिश करूंगा कि हर मंगलवार को एक भूत प्रेत से जुड़ी कोई कहानी आपको सुनाऊं, और उस पर भी मैं अपना जो विश्लेषण है वो मैं उसमें बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आपका ये हफ्ता, रविवार का दिन है, हफ्ता शुभ जाए, अगला पूरा हफ्ता शुभ जाए। इसी कामना के साथ मैं अपना ये पहला एपिसोड को समाप्त करता हूँ। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।